चुनाव के मौसम में नेताओं की सुरक्षा पर आतंकी खतरा और बढ़ गया है। सुरक्षा एजेंसियां आतंकवादियों से निपटने में लगी हुई हैं, लेकिन सबसे बड़ा खतरा तो यह है कि अब आतंक की वो ब्रिगेड खड़ी हो रही है जो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में माहिर है और जिसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है। इंडियन मुजाहिदीन की बड़ी साजिश। टेक्निकल लड़कों की भर्ती कर रहा है आईएम। राजस्थान मॉड्यूल में इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की भरमार। तेज तर्रार लड़कों का कर रहा है ब्रेन वॉश। तैयार हो गए आतंक के टेक्निकल मुजाहिदीन। मौका चुनाव का है। बड़े बड़े दिग्गज चुनावी अखाड़े में दांव आजमा रहे हैं और इसी दौरान आतंक के आकाओं के चेहरे से पर्दा क्या हटा, एक नई खौफनाक साजिश सामने आ गई। दिल्ली और राजस्थान पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में राजस्थान से गिरफ्तार किए गए इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादियों ने सनसनीखेज खुलासा किया है। आतंक के आका अब हिंदुस्तान में ऐसे हाईटेक आतंकवादियों की फौज तैयार करने में जुटे हैं जो सबके बीच रहकर अपनी तकनीकी तालीम की बदौलत पुलिस और खुफिया एजेंसियों की आंखों में धूल झोंक सके और कत्लो गारत मचाकर आराम से निकल जाए। अब तक दिल्ली और राजस्थान में पकड़े गए तकरीबन दर्जन भर आतंकवादियों में 7 ऐसे हैं जो किसी न किसी तरीके से टेक्निकल बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं। खास बात यह है कि ये टेक्निकल मुजाहिदीन फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर समेत इंटरनेट और तमाम दूसरे साइट्स पर वो काम कर सकते हैं जो आम आतंकवादियों के लिए सोचना भी नामुमकिन है। हाल जो पिछले कुछ समय से जो भी इंडियन मुजाहिदीन के लोग पकड़े गए हैं उनमें ऐसा पाया गया कि उसमें काफ़ी लोग टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं, इंक्लूडिंग अभी जो एक हाल में पाकिस्तानी पकड़ा गया है, पाकिस्तान नेशनल वकास, वो भी फूड टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा किया हुआ है। दिल्ली पुलिस ने जब सबसे पहले राजस्थान मॉड्यूल का खुलासा किया तो पाकिस्तानी आतंकवादी मोहम्मद वकास समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तब खुद उसे भी इस बात का गुमान नहीं था कि ये लड़के इतने पढ़े लिखे और अच्छे एजुकेशनल बैकग्राउंड के होंगे, लेकिन जैसे जैसे उनसे पूछताछ होती गई उनकी हकीकत सामने आती गई। ये साफ हुआ कि वकास का मददगार और राजस्थान के सीकर का रहने वाला मारूफ एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था। वो जयपुर में रहकर पढ़ाई कर रहा था और यहीं एक एक कर उसकी मुलाकात वकार से हुई जो खुद इंजीनियरिंग कर रहा था। जो इसमें वकार और मारूफ 2 हैं, ये इंजीनियरिंग कॉलेज जयपुर में है। उस इंजीनियरिंग कॉलेज के 3rd ईयर और 4th ईयर के स्टूडेंट हैं। इसमें जो मारूफ है उसका विप्रो में प्लेसमेंट भी हो चुका है, वो 4th ईयर में है, उसका विप्रो में प्लेसमेंट भी हो चुका था। पहली नज़र में इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ रहे इन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की खेप को देखकर एक इत्तेफाक लग सकता है, लेकिन हकीकत यही है कि इंडियन मुजाहिदीन सोची समझी रणनीति के तहत टेक्नोसेवी स्टूडेंट्स को ही अपने साथ जोड़ रहा है ताकि खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों की आंखों में धूल झोंककर तमाम ऑपरेशंस को पूरा किया जा सके। इत्तेफाक ये कि ये सभी कट्टर सोच रखते थे और इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाना चाहते थे, लेकिन आतंक के आकाओं ने इनका ब्रेन वॉश कुछ ऐसा किया कि पढ़कर किसी ब्लू चिप कंपनी का बॉस बनने के बजाय ये सीधे सलाखों के पीछे पहुंच गए। इन आरोपियों के बैकग्राउंड को समझने के लिए कुछ के ट्रैक रिकॉर्ड पर गौर करना जरूरी है। पुलिस की माने तो गिरफ्तार वकार ने 10वीं और 12वीं में 80 और 75% अंक हासिल किए थे और वो IIT में दाखिल होना चाहता था, लेकिन IIT में चांस नहीं मिलने पर उसने राजस्थान के एक इंस्टीट्यूट से पढ़ाई शुरू की और यहीं उसके कदम बहक गए। ये इत्तेफाक है कि इस तरह के लोग इंडियन मुजाहिदीन को ज्वाइन कर रहे हैं और नो डाउट इससे ऑर्गेनाइजेशन जो इंडियन मुजाहिदीन है उसका फ़ायदा होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उनकी मोडस ऑपरेंडी टेक्नोलॉजी बेस्ड है। वकार और मारूफ की तरह शाकिब इंजीनियरिंग का स्टूडेंट तो नहीं था, लेकिन उसे कंप्यूटर बेसिक्स की अच्छी जानकारी थी। खास बात यह है कि पाकिस्तान से यहाँ आए वकास ने भी वहाँ से फूड टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा कर रखा था और ये सभी अपनी तकनीकी तालीम के जरिए पुलिस की आंखों में धूल झोंककर ज्यादा से ज्यादा नुकसान करना चाहते थे। बाद में सीकर से पुलिस ने इसी राजस्थान मॉड्यूल के 5 और मेंबर्स को गिरफ्तार किया तो उनमें से 2 और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट निकले। सीकर से सुशील जोशी और तंसीम हैदर के साथ सुप्रतिम बैनर्जी, दिल्ली आज तक।
अपने कंप्यूटर पर जिन तस्वीरों को देखकर आप खुश होते हैं, उन्हीं तस्वीरों में हो सकता है कि आतंक का कोई कोड छुपा हो। आतंक की ई ब्रिगेड कंप्यूटर पर दिखने वाली खूबसूरत तस्वीरों में वो खतरनाक पैगाम छुपा कर भेज देती है जिन्हें हमारी आपकी आंखें पढ़ ही नहीं पाती। ये तस्वीरें दिलों को जोड़ने वाली हैं, अपनों को और अपना बनाने के लिए, अपनों के दिलों को अच्छा लगने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए इंटरनेट के जरिए ऐसी खूबसूरत तस्वीरों को भेजा जाता है। लेकिन इन खूबसूरत तस्वीरों के पीछे एक खौफनाक हकीकत छिपी है। इन तस्वीरों में नए जमाने के आतंकवादियों की साजिश, उनके दिमाग की गंदगी और इंसानियत पर चोट पहुंचाने की वो घिनौनी हरकतें छिपी हैं जो आपके दिमाग पर एक झन्नाटेदार दस्तक दे सकती हैं। जो पिछले कुछ समय में हमें जो भी इंटरवेंशन से मालूम चला है, जो हम लोग के ऑपरेशंस हुए हैं, उसमें हमने ये पाया है कि ज़्यादातर इनके बीच जो कम्युनिकेशन होता है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड कम्युनिकेशन है, चाहे वो सोशल नेटवर्किंग साइट से हो, चाहे वो चैट कर रहे हो, चाहे वो नेट यूज़ कर रहे हो, मेल्स कर रहे हो। उसमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेकर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको यूज कर कि वो ट्रेस ना हो पाए, इस तरह की चीज़ें करते हैं। इंटरनेट की जानी पहचानी दुनिया में तस्वीरों के पीछे का ये खेल दुनिया भर में साइबर आतंकवादियों के हाथों में तबाही और बर्बादी का एक नया हथियार साबित हो रही है। तकनीक की भाषा में इस खेल को स्टेगनोग्राफी कहते हैं। इसमें होता यह है कि फाइलों में जो तस्वीरें और संदेश दिखते हैं उन्हें डिकोड करने पर कोई और पैगाम सामने आता है। आतंक के हाईटेक सौदागर एक दूसरे से इंटरनेट के जरिए जुड़े हैं और अपने संदेश एक दूसरे तक पहुंचा देते हैं। आज के दौर में जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही है, साइबर वर्ल्ड उससे 2 कदम आगे चल रहा है। यही बात आतंकवादियों को रास आ गई और उन्होंने बड़े पैमाने पर टेक्निकल मुजाहिदों की भर्ती शुरू कर दी। वो टेक्निकल मुजाहिद जिन्हें साइबर वर्ल्ड की पूरी जानकारी हो। यकीन मानिए, दिल्ली पुलिस को भी इन आतंकवादियों को पकड़ने में सबसे परेशानी तब आई जब इन्हें पता चला कि ये तकनीकी तौर पे बहुत स्ट्रांग है। ऐसे एन्क्रिप्टेड संदेश को समझना आम लोगों को छोड़िए, दुनिया भर के बड़े बड़े मुल्कों के लिए भी मुश्किल होता है। अमेरिका तक ने अपनी एक सरकारी रिपोर्ट में इन संदेशों को लेकर फिक्र जताई है। इसमें कहा गया है कि एक आतंकी अपनी तस्वीरों और ठिकानों के नक्शों को ऐसे ही एन्क्रिप्टेड संदेशों के जरिए किसी भी वेबसाइट के स्पोर्ट्स चैट रूम में डाल देते हैं। कई मामले में तो अश्लील तस्वीरों के जरिए भी एन्क्रिप्टेड संदेश डाले जाते हैं। जाहिर है कि ऐसे पब्लिक चैट रूम्स या वेबसाइट्स पर पड़े इन संदेशों की पहचान आम लोगों के लिए नामुमकिन है, लेकिन आतंकवादी इन्हें आसानी से डिकोड कर एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं। मौका चुनाव का है। पूरा देश लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार के जश्न में डूबा है। जमाना हाईटेक प्रचार का है, इसीलिए इंटरनेट से लेकर दूसरे तकनीक का जबरदस्त इस्तेमाल हो रहा है, प्रचार से लेकर सुरक्षा इंतजाम तक। लेकिन अब ऐसी ही दिखने वाली तस्वीरों के पीछे आईटी एक्सपर्ट्स की वो फौज तैयार हो रही है जो आतंक के टट्टू है। जाहिर है कि आतंकवादी दुनिया में साइबर तबाही का जो खेल शुरू हो चुका है वो वाकई बेहद खतरनाक है। सुप्रतिम बैनर्जी के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली, आज तक। जब शेयर बाजार चढ़ता है तो अर्थव्यवस्था खिलखिलाने लगती है। ऑनलाइन ट्रेडिंग ने कारोबार को बहुत आसान और सुविधाजनक बना दिया है, लेकिन आतंक के इंजीनियरों के निशाने पर शेयर बाजार से लेकर ऑनलाइन ट्रेडिंग तक है सीधे अर्थव्यवस्था पर चोट। साइबर टेररिज्म आतंकवाद का नया तरीका है। अल-कायदा, हमास, फिलिस्तीन, इस्लामिक जिहाद, लश्कर-ए-तैयबा, हरकतुल मुजाहिदीन और जैश-ए-मोहम्मद जैसे दुनिया के खूंखार आतंकवादी संगठनों ने बदलते दौर के साथ अपने दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने का यही तरीका ढूंढ निकाला है। ये तरीका कुछ इतना खतरनाक है कि तमाम कोशिशों के बावजूद पूरी दुनिया की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के लिए इन आतंकवादियों के नेटवर्क को पूरी तरह भेद पाना तकरीबन नामुमकिन बना हुआ है। आतंकवादियों के काम करने के मौजूदा तौर तरीके ने पुलिस और खुफिया एजेंसियों की मुश्किलें और बढ़ा दी है, क्योंकि ज्यादातर आतंकवादी अब मोबाइल फोन का इस्तेमाल ही नहीं करते और अगर चैटिंग भी करते हैं तो फेक आईडी से। साइबर आतंकवादियों की ये नई जमात अब अपने दुश्मन मुल्कों के सबसे अहम ठिकानों को निशाने पर लेने की तैयारी कर रही है।
इन ठिकानों में स्टॉक एक्सचेंज से लेकर ऑनलाइन ट्रेडिंग और सुरक्षा एजेंसियों की वेबसाइट्स और इंटरनेट कम्युनिकेशन तक शामिल हैं। फर्ज कीजिए कि अगर आतंकवादी अपने इस इरादे में कामयाब हो गए तो इसका अंजाम क्या होगा? रातों रात न सिर्फ किसी मुल्क की अर्थव्यवस्था धराशायी हो जाएगी, बल्कि इंटरनेट पर मिसकम्युनिकेशन की वजह से कई हादसे हो जाएंगे, जिसका अंजाम किसी बड़ी आतंकवादी कार्रवाई की तरह सामने आएगा। इससे साफ है कि कम पढ़े लिखे आतंकवादियों की जगह अब तकनीक की ऊंची तालीम पाने वाले नौजवानों को आतंकवादी संगठन अपने गिरोह में शामिल करने को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। तंसीम हैदर के साथ सुप्रतिम बैनर्जी, दिल्ली आज तक। आतंक का सामना देश काफी दिनों से कर रहा है। अब खतरा ई आतंक का है, जिसमें इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके आतंकवादी सीधे आपके कंप्यूटर पर हमला बोलते हैं। स्क्रीन आपके यहां खुलती है, जानकारी आतंकवादियों तक पहुंचती है। अपने नापाक इरादे को अंजाम तक कैसे पहुंचाते हैं आतंकवादी? वो आतंकवादी जिनकी उंगलियों पर तकनीक दौड़ती है और दिमाग में विनाश का जहर। इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया को जोड़ने वाली चमत्कारी बेतार की जितनी खासियतें हैं, उससे उतना खतरा भी है। शायद आपको यकीन ना है, मगर यकीन मानिए, इंटरनेट की इन्हीं खासियतों की वजह से दुनिया भर के आतंकवादी संगठन आईटी एक्सपर्ट की फौज बनाने में जुटे हुए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने तमाम वेबसाइट्स पर इसके लिए इश्तेहार भी दिया हुआ है। दरअसल ये आतंकवादी वैसे लोगों या संगठनों को चुन सकते हैं जो इंटरनेट के जरिए करोड़ों अरबों रुपए की लेन देन करते हैं। ऐसे लोगों को मैलिशियस कोड यानी ऐसे सॉफ्टवेयर मेल अटैचमेंट के साथ फॉरवर्ड किए जाते हैं, जिसके खुलते ही अकाउंट होल्डर की सारी जानकारी आतंकवादियों के कंप्यूटर पर डिस्प्ले होने लगती है। और इसके साथ ही आतंकवादी न सिर्फ उन जानकारियों का बेजा इस्तेमाल करते हैं, बल्कि उसके खाते के रुपए पैसे भी आसानी से निकाल लेते हैं। जाहिर है कि आतंकी आसानी से खाता धारकों के पासवर्ड में सेंध लगाकर रातों रात उन्हें दिवालिया बना सकते हैं। जरा सोचिए, अगर ये खाता धारक कोई एक शख्स ना होकर कोई ऐसा संस्थान हो जिस पर किसी भी मुल्क की अर्थव्यवस्था टिकी हो, तो उस मुल्क की हालत क्या हो सकती है? जवाब मुश्किल नहीं, लेकिन खौफनाक जरूर है। आज तक ब्यूरो।